हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। ये इस बुक का सेकंड एपिसोड है। इसमें गौर गोपाल दास एक व्यक्ति के यहाँ लंच करने के लिए जाते हैं, हरि प्रसाद और उसकी वाइफ के यहाँ। तो सुनिए उनके बीच में क्या बातचीत होती है। गौर गोपाल दास एक बार लंच के लिए एक फैमिली जो मुंबई में रहती है, हरि प्रसाद और उसकी वाइफ, उनके यहाँ गए। वैसे हरिप्रसाद काफी वेल्दी थे, रिच थे, लेकिन उनमें एरोगेंस नहीं था। एज यू बिकम सक्सेसफुल, डू नॉट फॉरगेट द कीज टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस रिजाइड्स नॉट इन possessions, नॉट इन गोल्ड। हैप्पीनेस dwells इन द सोल। तो गोपाल दास को उनका हम्बल नेचर बहुत पसंद आया। हरिप्रसाद बताते हैं कि वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए। उनके पिता एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में थे, मदर एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देती थी ताकि वो एक बेटर लाइफ जी पाएं। हरिप्रसाद ने आईआईटी मुंबई से और फिर एमबीए किया हार्वर्ड से, और उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। उनकी वाइफ ललिता भी उनको वहीं हार्वर्ड में ही मिली थी। शी वॉज डूइंग मेडिसिन। हैरी यानी हरि प्रसाद लंच के बाद गौर गोपाल दास को छोड़ने के लिए आश्रम जाते हैं। वो एलिवेटर से नीचे बेसमेंट में कार के लिए जाता है। तभी उसको याद आता है कि उसने कार की चाबियां अपने फ्लैट में ही छोड़ दी। वो 20th फ्लोर पर वापस चाबी लेने जाता है। मॉन्क को दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत पसंद आए। मॉन्क हैरी को एक कहानी सुनाते हैं जब वो अपने कॉलेज डेज में थे, कि अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार वो हॉलीडे पे जाना उनको कितना अच्छा लगता था और उनका कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। जब वो मॉन्क बने उससे पहले वो अपने 3 फ्रेंड्स और यूनिवर्सिटी इन पूना न्यू दिल्ली पुणे की बातें बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि वो एक बार न्यू दिल्ली गए और उन्होंने एक होटल का रूम बुक किया जो 18th फ्लोर पर था। उन्होंने दिल्ली को ऑटो रिक्शा से देखने का प्लान बनाया। रेड फोर्ट, चांदनी चौक और भी लोटस टेम्पल वगैरह, इंडिया गेट। बहुत अच्छा दिन था। काफ़ी टायर्ड थे और भूखे भी थे, तो उन्होंने वापस होटल जाने की सोचा। तो पता चला कि एलिवेटर वहाँ का होटल का काम नहीं कर रहा है। तो हैरी ने पूछा, देन व्हाट डिड यू डू? तो मॉन्क कहते हैं कि वो सब यंग थे, तो हमने सीढ़ियों से ही रूम में जाने का प्लान किया। हम बातें करते हुए, हंसते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे। हम एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे। लेकिन 15th फ्लोर पर पहुंचकर हमने रियलाइज किया कि हमारा एक जो मोटा सा दोस्त है वो चुपचाप है। हमने उससे भी स्टोरी सुनाने को कहा तो पहले तो वो हिचकिचाया, पर फिर उसने कहा, अरे फनी स्टोरी ये है कि रूम की चाबियां मैं रिक्शा में ही भूल आया हूँ। हमारे सबके फेस उतर गए। हमने लोटस टेम्पल में अहिंसा का पाठ पढ़ा था, लेकिन यहाँ अहिंसा की प्रैक्टिस करना मुश्किल था। मॉन्क हंसने लगे। कहते हैं हम वापस नीचे गए और प्रे करने लगे कि वहाँ दूसरी चाबियां मिल जाएं। हैरी भी हंसने लगा कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ जब आपके फ्रेंड ने कहा होगा कि उसके पास चाबियां नहीं है। मॉन्क बोले, आज ही मुझे ये स्टोरी याद आई जब तुम अपनी चाबियां ऊपर भूल आए थे। मॉन्क हैरी से कहते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि तुमने इतनी सक्सेस हासिल कर ली है, पर्सनल और प्रोफेशनल, लेकिन तुमने अपनी हैप्पीनेस की चाबी को नहीं खोया। आई एम रिलीव्ड दैट यू हैवंट नेग्लेक्ट दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन उनकी ये बात सुन के पता नहीं क्यों हैरी की आवाज चेंज हो गई। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट। अब हैरी चुप था, तो मॉन्क को लगा कि कहीं मैं उसको ऑफेंड तो नहीं कर दिया मैंने।
उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया, कहीं मैंने उसको कोई इंसल्ट तो नहीं कर दिया। तो मॉन्क ने साइलेंस को तोड़ा और पूछा, तुमने ये कार कहाँ से ली? उसको भी टॉपिक चेंज करने से अच्छा लगा हैरी को, वो भी कंफर्टेबल फील करने लगा। तो वो बताने लगा, मैंने एक कार बाय की थी और उससे पहले मैंने मर्सिडीज बेची थी। अब मैंने ये लेक्सस कार खरीदी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको खरीदा। दिस कार सीम्स लाइक योर प्राइज्ड पोजेशन, मॉन्क कहते हैं। ट्रैफिक जैम था, सो दोनों बातें करते करते जा रहे थे। हैरी कहता है, इवन इन माई न्यू कार आई एम स्टक। ये मैटर नहीं करता कि ये कितनी तेज चलती है। वो काफी निराश था। सड़कें और चौड़ी क्यों नहीं हैं? क्या हमें मोटर बाइक रखनी चाहिए इन जैम से बचने के लिए? तो मॉन्क उसको कंसोल करते हैं कि हम सभी लोग किसी ना किसी टाइम स्टक फील करते हैं। मॉन्क को लगा उसको कुछ कहना है। जब हम किसी का अंदर से उसका सोरो निकालना चाहते हैं तो उसका पॉजिटिव नॉन जजमेंटल बन के हमें कन्वर्सेशन करनी चाहिए। मॉन्क ने उसको एश्योर किया कि तुम अपनी बात कहो, मैं सुन रहा हूँ। बिहाइंड द स्माइल्स एवरीवन इज गोइंग थ्रू पर्सनल स्ट्रगल वी नो नथिंग अबाउट। तो उसने बोलना शुरू किया, कोई मूर्ख ही होगा जो लेक्सस गाड़ी चला रहा हो और उसके पास सब कुछ हो, जो भी उसने सपने देखे वो उसके सब पूरे हो गए हों, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग था। वो विंडो से बाहर देखने लगा जैसे कि अपने पास्ट में खो गया हो। अब वो मुझे बताना चाह रहा था, मॉन्क कहते हैं, उसने आईआईटी बॉम्बे से बताना शुरू किया कि वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स नो नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने जिद की कि उसको इंजीनियरिंग ही करनी है। यदि तुम आईआईटी करोगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैं उनसे क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन वो मुझे गिल्टी फील कराते थे कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है और मैं उनको कैसे लेट डाउन कर सकता हूँ। आई थिंक जो मेरे पेरेंट्स थे वो अपने एम्बिशन मेरे थ्रू जी रहे थे। मॉन्क ने कहा, तो तुम हॉवर्ड गए? हैरी ने कहा, हाँ, वो मैंने रिबेल होकर किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे और मैं अपने पेरेंट्स से दूर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लिव माई ओन लाइफ, इसीलिए मैं अमेरिका चला गया। यह आपको बहुत ही हास्यप्रद लगेगा, लेकिन ये मैंने बिना सोचे किया। आफ्टर years of studying the wrong thing, I wanted to live my own life. लेकिन वहां एक अच्छी चीज ये हुई कि वहां मुझे अपनी वाइफ ललिता मिली। उसके फ्रेंड्स उसे लिली बुलाते थे। वहां वो मेडिकल पढ़ रही थी और पेडिट्रिशियन बनना चाहती थी। मैं थोड़ा जेलस भी फील करता था क्योंकि मैं भी मेडिसिन ही पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था, ना मेरे पास टाइम था ना पैसा। हम इंडिया आए, हमने शादी की। हमारी शादी शुरू शुरू में बहुत अच्छी चल रही थी। वेल, इट स्टार्टेड अमेजिंगली, बट हम दोनों के लंबे जॉब आवर्स से हमारी रिलेशनशिप वीक पड़ गई। हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम ही नहीं था। हम में काफी प्रॉब्लम्स होने लगी। हाउ कैन लव दैट स्टार्टेड सो प्योर इवोपरेट सो क्विकली एंड फनीली? जो काम मैं कर रहा था वो भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरा स्टेटस देखकर कौन कहेगा कि मैं खुश नहीं हूं? मॉन्क को रियलाइज हुआ कि आजकल ये एक पैराडॉक्स है कि जो लोग ज्यादा रखते हैं, ज्यादा जिनके पास चीजें होती हैं, वो कम सेटिस्फाइड होते हैं। हम ये तो मास्टरी कर लेते हैं कि हाउ टू लुक सक्सेसफुल, बट नॉट हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स
so that we feel successful. अब मॉन्क कहते हैं कि हैरी को काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि मॉन्क की ट्रेनिंग उन्हें ये बताती है कि कभी कभी चुप रहकर भी हमारा प्रेजेंस, साइलेंट जो प्रेजेंस है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है बहुत सारे शब्दों के मुकाबले में। हम सबके पास दो कान हैं और एक मुंह है। जो हम सुनते हैं और जो हम बोलते हैं वो प्रोपोर्शनली होना चाहिए। और रेयरली डू पीपल वांट एन एक्टिव सॉल्यूशन to their problems before they have been thoroughly heard and understood. अटेंटिवली सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना। हैरी कहता है, मैं 40 साल का हूं एंड इट्स टू लेट टू मेक एनी ड्रामेटिक चेंज। व्हाट शुड आई डू? आई वांट टू गेट आउट ऑफ द मेस। मॉन्क कहते हैं काफी लोग इसी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे यहाँ इस ट्रैफिक जैम में हम फंसे हुए हैं। ये सभी भी तो हमारे जैसे हैं, बस इनकी कारें अलग हैं, लेकिन फिर भी ये फंसे हुए हैं। हमारी 3 चीजें कॉमन हैं। हम सब स्टक हैं, हम सबको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, हम सबका कोई ना कोई एक डेस्टिनेशन है। अब इमेजिन करो, जब ये ट्रैफिक जैम हट जाएगा तो हम पीसफुली अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे और जो भी हमारा डेस्टिनेशन होगा वहां पहुंच जाएंगे। देयर इज अ ट्रैफिक जैम विद इन अवर माइंड्स, और यही जैम हमको ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा है। इमेजिन करो, यदि हमें पता हो कि ये डिसरप्शन कैसे क्लियर करना है। नो फ्यूम्स ऑफ इनसिक्योरिटी कॉजिंग अस टू कफ, नो वन honking at us, distracting us from what's important, and plenty of fuel to sustain us so that we can live a life worth living. अब मॉन्क हैरी को बताते हैं कि उनका ट्रैफिक क्लियर होने का प्रोसेस मेरे माइंड में 22 साल पहले ही शुरू हो गया था। मॉन्क के पेरेंट्स को जो पेन हुआ उसका उन्हें रिग्रेट है, लेकिन वो कहते हैं कि मॉन्क बनने के लिए वो जब घर से चले गए, इट वॉज देन दैट आई लर्न अबाउट द व्हील ऑफ लाइफ। कार के चारों व्हील्स का एक्सेल पर इक्वल वेट होता है, और यदि एक टायर में हवा कम हो तो कार स्लो हो जाती है और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। द लॉस ऑफ वन कैन बी फैटल। सो ये ज़रूरी होता है कि व्हील को रेगुलरली चेक और मेंटेन करना चाहिए। सिमिलरली 4 प्रिंसिपल हैं जो हैप्पी लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं, और ये कोई लेबल पर बेस्ड नहीं है जो हम खुद पर लगाते हैं। ये सभी पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो मॉन्क हो, चाहे वो मैरिड हो, यंग हो, ओल्ड हो, एथिस्ट हो, रिलीजियस हो। They are not dependent on nationality, race, gender और प्रोफेशन either. हैरी कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जो अलग अलग व्हील्स के बारे में मॉन्क उसको बताते हैं उसके बारे में बात करेंगे।